नमस्कार मेरे भारत देशवासियों, नमस्ते। आज की गंभीरता भारत देश में इतना बढ़ गया है, आपके सामने ये बताना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत विपत्कर परिस्थिति परिणाम देखने वाले हैं आने दिनों में। मोदी जी ने 8 तारीख रात से 500 और 1000 नोट बंद कर दिए, ये तो आपको मालूम है। 34 दिन से पूरे हिंदुस्तान में लोग रोडों पे खड़े होके एक एक नोट के लिए तड़प रहे। अभी तक पैसे बाहर नहीं आए। जो मोदी ने ब्लैक मनी और फेक करेंसी के ऊपर जो कदम उठाई, वो तो ब्लैक मनी जिनको जो पहुंचाना था वो तो पहुंचा दिए उन्होंने। अभी रह गया बात, सिर्फ आम आदमी के ऊपर गिर गया चीज़। और एक चीज़ जो पाबंदी लगाया गया करेंसी विड्रॉल नहीं करना करके, और उनके जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस थे, इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस थे, कॉमन मैन के लिए बना रहा हूँ ये चीज़। सारा चीज़ कॉमन मैन के लिए, सब चीज़ सस्ते में मिलेगा, हर चीज़ सस्ते में मिलेगा। थोड़ा इंतज़ार करके देखिए। और 14 दिन बच गए। ये 14 दिन के बाद क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। हमारी गंभीरता कितना होगी, हमारी परेशानियाँ कितना बढ़ेंगे। अभी रबी का फसल कटी है, अभी खरीफ सीजन में फसल डालना है। हमारे जवान लोगों के पास जमीन में डालने के लिए, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जो हमारे रैत लोग हैं, उनके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आप एक बार सोचिए, पूरी हिंदुस्तान में कैसे कैसे फसल निकलता है। समुंदर का पानी को लेके जो हम नमक बनाते, वहां से लेकर कश्मीर को गए तो अपील तक निकलता। यानी कि क्या क्या चीज निकलता होगा। अनाज, सीरियल्स, दाल, ये सारे चीज में उत्पत्ति कम हो जाएगी, तो ये एग्रीकल्चर फील्ड में भारी प्रभाव पड़ेगी। आज का तारीख में कोऑपरेटिव बैंक में, एक कोऑपरेटिव बैंक में भी पैसा नहीं गया। गांव में पैसा नहीं है। 7,50,000 गांव है हिंदुस्तान में। ये चीज शायद मालूम है कि नहीं कि बराबर मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने तो 7,50,000 गांव घूम नहीं सकते, क्योंकि बट रिपोर्ट्स आर सेइंग दैट देयर इज नो मनी वेंट टू कोऑपरेटिव बैंक्स एट ऑल। नाउ आई एम गिविंग दिस message to my Indian fellow men that we are going to face a most dangerous economic fall ever faced in 5,000 years of Indian history. 5,000 सालों में हम कभी भी इतना पतन नहीं देखा होगा जितना अब हम देखने वाले हैं, क्योंकि हम 135 करोड़ आबादी लोग हैं। ये मोदी जी अगर कोई छोटा मोटा देश में रह के 10-12 करोड़ लोगों के साथ खेलते तो अच्छा शायद होता था, परंतु इन्होंने तो खेला 130-35 के बीच में है, सो उतना आबादी के साथ एक बार खेल के 1% टैक्स पेयर्स को दृष्टि में रखते हुए इन्होंने बाकी के सारा 99% लोगों को यह समझा ब्लैक मनी है इनके पास, खोद के निकालेंगे। पहाड़ को खोदा, चूहा भी नहीं मिला। पहाड़ को खोदा, चूहा भी नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने जो फिगर्स बताए आपको, सारी फिगर्स आपको मालूम है। वो फिगर्स के वजह से उन्होंने जितना भी बोला उतना तो पैसा आके डिपॉजिट हो गया बैंकों में, फिर बचा क्या है? काला पैसा कहां है? अगर फेक करेंसी होगा तो फेक करेंसी ही चाहिए। वो तो फाड़ के फेंक देगा जिसके पास भी है, वो तो साफ जाहिर है चीज से। परंतु इससे पतन क्या क्या होने वाला है आपको मैं बताता हूं। कैसा हमारी नाश हो गई, विनाश हो गई। पाकिस्तान न्यूक्लियर बम डालने की जरूरत नहीं है। मोदी साहब के बदौलत से हमारी पतन ऐसा हो गई कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में गिरेगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे पास ही ज्यादा है, 35 रुपए ज्यादा है लीटर पेट्रोलियम पे पड़ेगी। और केमिकल इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री है, 3-4 इंडस्ट्रीज को वो देती है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री को देती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देती है, और एक्सपेरिमेंट्स को देती है। ये केमिकल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक ही रीजन है, पैसा। आपने बगैर पैसा
रखते हुए पैसा को खत्म कर दिया, सारा पैसा आके गिर गया। आप पैसा बाहर नहीं निकाल रहे, आप पैसा प्रिंट नहीं करे। जब पैसा ही नहीं है तो मार्केट में आप वो पैसों के ऊपर पाबंदी रखा। पैसा पर पाबंदी रखने का आप कौन हो सकते? क्योंकि ये पैसा के ऊपर पाबंदी रखने से लोगों को खाने पीने को भी पैसे नहीं है आज का तारीख में। अरे तेरा देखो, सब जाके हॉस्पिटल के पास लोग रो रहे, शादियां रुक गए, शादियां कैंसिल हो गए, मौता रुक गए साहब। आपको क्या हाय हाय लगेगा मुझे तो नहीं मालूम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेइंग ऑल दिस, बट मौता रुक गए। जिस तरीके से जो आदमी चाहता है उसकी मौत हो, उसका मौत होने के बाद मुझे ऐसा ले जाओ, मुझे ऐसा करो, वैसा भी नहीं हो सका। परंतु चंद वीवीआईपीओं का मौता हुए, कल परसों में भी चंदन के लकड़ी से हुए सर, चंदन के। क्योंकि आज का तारीख में भी वीवीआईपी स्टेटस वैसा ही मेंटेन हो रहा, आम आदमी ऐसा ही मेंटेन हो रहा, आपका ही पालन में। इसके लिए आप जिम्मेदार आप है, आप रोक सकते थे। मैं नाम किसी का नहीं लेता, आप बताओ किसका पैसे ऐसा हो रहा, किसका खुशी रुका? सबके खुशी सबके हिसाब से हो रहा। अच्छे अच्छे शादियां करोड़ों रुपए खर्च करके हो रहे, आपके पार्टी के भी लोगों के शादियां हुए, ये भी आप ध्यान से रुकिए, देखिए। परंतु एक बेचारा गरीब आदमी उसका बेटी का शादियां कैंसिल कर ले रहा। अरे साहब, अपन इंसान है क्या है? ऐसा कानून ना लाते और आपने सेक्शन 69 ला ली। हिंदुस्तान में पहला हड़प्पन कल्चर में औरत घर की हेड रहती थी। उसके बाद आर्यंस जब इन्वेड करे, जब मर्द लोग फैमिली हेड बन गए, जब से अब तक एक ही प्रमाण रही, जब से सोना उनके पास रहते हुए आया स्त्रीधन के रूप में। आज के तारीख में सेक्शन 69 के तहत अगर तुम पूछेंगे ये रसीद लाओ, इसका कहां से लाते सर रसीद? आपके घर में जाके पहले देखिए, आपके गुजरात में देखिए, आपका गुजरात का एक एक औरत को पूछ के देखिए, एक एक के पास कितना सोना निकलता, हर एक के पास रसीद है क्या? आपका कानूना, आपके जो लिए सो खदमा फेल्यूर है आज का तारीख में। मैंने कह दिया ऑलरेडी, ब्लैक मनी जो बोल रहे थे वो पूरे डिपॉजिट हो गए, बाकी का कुछ भी पैसा आना नहीं है। अब सिर्फ इंडस्ट्री का पतन हो रहा है। मैंने ऑलरेडी 2-4 इंडस्ट्रीज के बारे में बताई, केमिकल इंडस्ट्री के बारे में भी बता दी मैंने। उसके बाद रही गई फार्मास्यूटिकल्स, दामा इतना बढ़े हुए आज का तारीख में आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। टैबलेट खरीदने का भी हम वो सिचुएशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि टैबलेट का भी रेट इतना बढ़ जाएगा 6 महीने के बाद। आज का तारीख में जाके देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉरिडोरों में लोग कैसे पड़े हुए, हाथ में लेके ग्लूकोज के बाटिला हाथ में देते, ग्लूकोज के बाटिल स्टैंड भी नहीं देते। एक बार घूम के देखिए मॉर्चरी रूम्स में, घूम के देखिए मॉर्चरी रूम्स में तो कम से कम कोल्ड स्टोरेज का शेल्टर नहीं है, तो आदमी को उठा के टैग डाल के फेंक देते। एक बार जाके देखिए मोदी जी, समझ में आता जिंदगी क्या है, समझ में आता जिंदगी क्या है। सिर्फ दिल्ली में बैठ के चार दरवाजों के दीवारों के बीच में बड़े बड़े भाषण देना, नहीं तो पब्लिक में आके मेरे को पार्लियामेंट में बात करने नहीं दे रहे, उसीलिए रोड पे आके बात कर रहा हूं बोल के बोलना, ये सारी चीजें गलत है। और एक चीज बताता हूं आपको, इंजीनियरिंग सेक्टर को खत्म कर दिया आपने, क्योंकि आप तो 50,000 बोले कमर्शियल अकाउंट से विड्रा करो बोल के, वो 50,000 भी नहीं है आज का तारीख में। अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरीज नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर सफरिंग। सम गवर्नमेंट्स हैव गिवन 10,000, सम गवर्नमेंट्स हैव गिवन 2,000। ऑटो के बच्चों के पैसे के देना महीने का, या बच्चों का फीस भरना, या नहीं तो दूध वाले को देना, पेपर वाले को देना, किराए भरना, क्या करना है सर? क्या समझ रहे हैं आप अपने आप को? 50 दिन आपके लिए हमारा जिंदगी क्यों दांव पे लगाए? तुम्हारे लिए 50 दिन क्यों दांव पे लगाए हम लोग?
ऐसा हालत में क्यों ला लिया? वो छोड़ दो, ठीक है 50 दिन हम मर जाएंगे आपके लिए, उसके बाद अब जो तबाह कर देने वाले हैं पूरा 5,000 साल से नहीं हुए सिचुएशन को आप ला रहे, पूरे इंडस्ट्री पतन हो जाएगा, पूरा इंडियन इकोनॉमी पतन हो जाएगा। इसके वजह से जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर तो आपने पाबंद लगा दी। मैंने तो बोला इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 69 पे आप पाबंदी लगाई, 1 साल के अंदर पूरी ज्वेलरी दुकान बन जाएंगे, पूरे रोजगार के कारीगर ज्वेलरी के पूरे घरों को चले जाएंगे, जिनको गोल्ड स्मिथ कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में पीढ़ियों से आ रहे थे वो लोग, उनको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो बोले इतना ही खरीद के इसको इतना लगाओ, इसको खरीद के इतना लगाओ। आप क्या कर रहे? नैरो गेज लाइन हिमाचल प्रदेश में ट्रेन चलती, उसके बाद मीटर गेज लाइन चलती, उसके बाद ब्रॉड गेज चलती, पूरा आज के तारीख में नीचे जो भी चलते ब्रॉड गेज करते। आप ब्रॉड गेज के इंसान को नैरो गेज कर दिए। अरे तू इतने ही जी, इतने में ही मर जा। आप कौन हो सकते सर नैरो गेज कर देने वाले? नियंत्रण करके हमारे जिंदगी आप रूल नहीं कर सकते। आपके ऊपर तो अब तक इंपीचमेंट मोशन लाना था। ये दुर्भाग्य है हमारा प्रजातंत्र का। और देखिए, मैं बोलता हूं आपको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब हमारे फसल ही नहीं निकलती काटन की, तो ये काटन स्पिनिंग मिल को कब जाना? स्पिनिंग मिल बंद, स्पिनिंग मिल को लोन दिए सब बैंक का एनपीए, बैंक को पैसे नहीं है, स्पिनिंग मिल आउट, स्पिनिंग मिल ओनर आउट, पूरे उसके ऊपर डिपेंडेंट हुए सब, पूरे डेली वेजर्स पूरे आउट। धागा बाहर नहीं निकलता, जब धागा बाहर नहीं निकलता तो फैब्रिक नहीं बनता, जब फैब्रिक नहीं बनता तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं बनता, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म। 1 साल के बाद देखना कि कपड़ा नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में, या तो इंपोर्ट करो, नहीं तो ओनली विमल ऐड डालो। ये हालत लाएंगे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। माइनिंग इंडस्ट्री, कई तरीके के माइनिंग होते हैं, एक्सपोर्ट बेस्ड स्टोन निकलता, काला स्टोन निकलता इंडिया में से, वो भी एक्सपोर्ट होता। आज का तारीख में उसका डिमांड गिर गया, क्योंकि इटालियन ग्रेनाइट जब से आ गया तो ये ब्लैक ग्रेनाइट का डिमांड गिर गया। अभी रहेगा जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने का ग्रेनाइट स्टोन। ग्रेनाइट स्टोन के लिए पहले तो बेचारे मजदूर लोग पत्थर मार के पुक्के बना के उसके अंदर बम लगा के फोड़ के छोटे छोटे पत्थर ले जाके क्रशर में डालते, वो छोटे छोटे ये निकलते कंकर, उसको ले जाके रेडी मिक्स में डालना है तो सीमेंट, मिट्टी, रेती, पानी, ये सारा चीज़ डालना पड़ता। ये स्टील के साथ खंबा बनती, यानी पिलर बनती, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती। जब पैसा कैश में बिल्डर के पास ही नहीं है तो कई को बनाएंगे सब। आज के तारीख में हम हमारे आंखों से देखें, एक अड्डे पे जाइए, कूलियाँ ऐसा जमा हो जा रहे, साहब कूली होना क्या, एक बोल रहा 300 का तो एक बोल रहा 200 का, तो ये हालत को ला लिया आपने कूलियों को। तो एक ज़माने में कूलियाँ ठहरते थे, रेट बात करके जाते थे, परंतु आज का तारीख में ऐसा नहीं है। पूरा हिंदुस्तान आप इंक्वायरी करा लीजिए, कूलियों को तो पूरा बर्बाद करके फेंक दिया। न जाने वो लोग कितने लोग क्या क्या हो जाते, मर जाते या क्या करते नहीं मालूम। सर ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्या हो सकता नहीं मालूम। सभी लोग आपको चुनौती दे रहे, सभी लोग आपको होशियार कर रहे हैं। आपको तो अकल आ रहा ही नहीं ना आपको। आप थोड़ा सोचिए, क्योंकि क्या हमारा हिंदुस्तान के पतन करने में आप बड़ी जबरदस्त भूमिका ले ली है आपने। तो इसके हटा के देखे तो आपने बता दिया रियल एस्टेट में सबको कॉमन प्राइसेस में रेट्स आ जाएंगे। तो कैसा आएंगे कॉमन प्राइसेस में, जब कोई भी वाइट में खरीद के वाइट में बेचता। अरे पहले से अब तक कोई चीज चलते आ रहा। लास्ट टाइम स्पीच में दिया, बोला मैंने आपको, मार्केट प्राइस पे आपके बैंक्स भी लोन दे रहे, जैसा कि ICICI, XYZ, बहुत है कंपनीज, बैंक्स आपके। आप रियल प्राइस में, यानी कि कार्ड वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे अगर बेचो बोले तो बनाने वाला कई को बनाएगा, उसको प्रॉफिट ही नहीं बनता, बंद कर देगा। कंस्ट्रक्शन विल बी स्टॉप्ड। कॉमन मैन को घर नहीं, झोपड़ी भी नहीं मिलता।
और उसके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट हुए रियल एस्टेट एजेंट्स हो, ये सब लोग, इंक्लूडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विल बी क्लोज्ड. In the industrial sector, steel manufacturing companies will be closed because of lack of demand. Why they will supply and produce? It's a very serious economic theory that you have created a very critical situation today's date, that there is a demand in the country for the goods, but there is no cash in hand. When there will be some cash in hand, by that time the industry will fall. As on that day, much cash will be chasing less goods, will result into chaos. This is what is going to happen. देख लो, यही होने वाला है मोदी जी. आप बड़े बड़े कहानियां मत करो, अभी तो भी कम से कम ध्यान से दिमाग लगा के इकोनॉमिक्स पढ़ो, नहीं तो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स को बुला लो, बुला के पूछो, ओ अंधकांति है ना आपकी, अंधकांति, ओ आई एम सॉरी अर्धकांति, हाँ वो अर्धकांति को बुलाओ, वो समझाएगा. मुझे तो अंधकांति समझ में आता हो, वो अंधकांति है. कितनी बड़ी अच्छी जबरदस्त शब्द है वो, अंधकांति, यानी कि अंधेरे में कांति बताया उसने तुम्हारे को, तो तुमने लागू कर दी, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी. ये अंधकांति को पूछिए एक बार, बराबर स्टडी करें. पल्प और पेपर इंडस्ट्री, आप आने वाले एजुकेशन ईयर में देखिए कितनों के पास पैसे रहेगा टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए या नहीं तो नोटबुक खरीदने के लिए. पल्प इंडस्ट्री कहाँ से निकलेगा? पल्प माने क्या है? माने क्या है? झाड़ से निकलने के बाद पेपर बनता है पल्प. पल्प निकालने के लिए जब ये हमारे विलेजर्स के पास पैसे ही नहीं है, लोग काम ही नहीं कर रहे, तो पल्प के पीछे क्यों पड़ेंगे? या नहीं तो आप क्या कनाडा से इंपोर्ट करेंगे? इससे पहले इंपोर्ट कर रहे वैसा. आसाम से पल्प ज़्यादा आता था हमारे को भी, क्योंकि आसाम में हाईएस्ट रेनफॉल है 72 सेंटीमीटर्स पर ईयर. ये पल्प इंडस्ट्री भी डाउन हो जाएगी, इसके बाद पेपर इंडस्ट्री भी डाउन हो जाएगी, पेपर इंडस्ट्री से प्रिंटिंग इंडस्ट्री डाउन हो जाएगी, प्रिंटिंग इंडस्ट्री से फिर से बेरोजगारी हो जाएगी. पूरी स्क्वायर वन सेम थिंग, फॉल ऑफ इकोनॉमी. उसके बाद एविएशन, सिविल एविएशन ले लीजिए आप. सिविल एविएशन में सिर्फ वीवीआईपी लोग घूमेंगे. आपने तो बताया कॉमन मैन को भी फ्लाइट में चढ़ा, तो काई को चढ़ाते सब आप कॉमन मैन को फ्लाइट में? क्यों? ये डिजिटलाइजेशन करके क्या करने वाले हैं आप? डिजिटलाइजेशन करना, बैंक व्यवस्था पूरी फोन में है आपकी. आपका जब भाषण ऐसी रहता, फोन में है आपकी बैंक, पूरी फोन में है बैंक. आई एम टेलिंग यू मिस्टर मोदी, USA, United States of America is far developed country than us. To reach USA, it takes for us not less than 50 to 100 years, the level what they have developed. In such kind of a country, are you aware how much is the digitalization? Just 41%. Now you tell me, when a country with 100% education and 100% technology, full-fledged growth nation, compare with a developing country, poor country, when will you educate people? When will you do all these things with 135 crores? And when will you touch this digitalization? Impossible in your lifetime. Impossible in your lifetime. Don't play games. Don't खराब मत करो, क्योंकि जब कांग्रेस गवर्नमेंट था उन्होंने भी 10,000 करोड़ जब सैंक्शन किया था मोबाइल फोन्स देने के लिए गांव वालों को, हमने कहा था जब भी कि लोगों को बर्बाद मत करो अननेसेसरी चीज़ें सिखा के. मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ, ये डिजिटलाइजेशन में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, परंतु हमारे पब्लिक को ही सफ़र होना पड़ेगा. नेक्स्ट आई बात आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंस. बैंकों के पास दुनिया के अरबों करोड़ों रुपए आके डिपॉजिट्स के तहत में रहेंगे. आज ही देख लिया हमने 50 दिन के अंदर ही
8.4%, 7.5% तक डिपॉजिट रेट्स थे। आज आज का तारीख में आप 4.25% को उतार दिया डिपॉजिट रेट को। ये क्या निर्णय है? ये बोले ही नहीं ना ये चीज तो 8 तारीख के रात में। 8 तारीख के रात में तो ये चीज नहीं बोला आपने। 4.5% माने 1 लाख रुपए रखे तो साल को कितना आता? 4.5% ही है, 25% ही आता इंटरेस्ट। क्यों रखेंगे आदमी बैंक में? बैंक में रखे, इतना ही रखे तो उसको ब्लैक मनी कहेंगे, बैंक में ही रखेगा। बैंक वाला इसको 4.25% कहाँ से लाके देगा? वो बाहर टर्नओवर करना, बाहर टर्नओवर करने के लिए लेंडर कौन मिलेगा? ए फॉलिंग कंपनी विल कम फॉरवर्ड। विल ही गिव टू ए फॉलिंग कंपनी? अगर दे भी दिया लोन, एनपीए बन जाएगा, बैंकिंग व्यवस्था में पतन हो जाएगी। आज का तारीख में अगर एक 20-25 बैंक का है तो आप देखिए 2-3 साल के अंदर ये 20-25 बैंकों में से पूरे मिलके 10 या 12 बच जाएंगे मर्जों के, क्योंकि आपका करे सो एचर्या के वजह से बैंक्स बिजनेस कर नहीं पाएंगे। एक्सेसिव ऑफ डिपॉजिट्स होके इनके पास डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करने का सिचुएशन पे ये लोग बैंक्स मर्ज कर देंगे। दिस विल बी द सिचुएशन ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। दिस इज व्हाट यू हैव डन मिस्टर मोदी। देन कमिंग टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी के बारे में आपने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला है, परंतु आईटी की अपनी ज्यादा बिजनेस अमेरिका के साथ ही है। परंतु आज का तारीख में गद्दी छड़ने से पहले ट्रंप साहब ने कह दिया कि 35% टैक्स विल बी लेविड ऑन आईटी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। यहां से तो अपने एक्सपोर्ट्स 35% बोलते ही टैक्स लगता बोल के कहीं छोटे छोटे कंपनी यहां पे अपने बंद हो जाएंगे, कहीं हजारों सैकड़ों में बंद हो जाएंगे। सिर्फ एक 50 कंपनी, बड़े बड़े कंपनी थोड़े है वो रह जाएंगे। तो कितने लोग बेरोजगार हो गए। आईटी में आज का तारीख में लाख लाख रुपए के उनकी सैलरी ड्रा कर रहे, पूरे बर्बाद रोड पे आ जाएंगे और जा नहीं पाएंगे वहां पे, क्योंकि H1B वीजा के ऊपर भी पाबंदी लगाया जा रहा है। कहां जाएंगे ये लोग? इनको कोई दूसरा चीज नहीं आता, वही कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना आता। मट्टी उठाने के लिए भी वह काम नहीं है ना, वो लेबर कोई काम नहीं है, तो इसको कहां से काम देंगे आप? आईटी इंडस्ट्री का वो हालत हो जाएगा। और इंश्योरेंस के बारे में बात करना है तो कितनों को इंश्योरेंस है इंडिया में? इंश्योरेंस तो हो ही नहीं सकता। क्रॉप इंश्योरेंस बोलते, स्कीम्स बोलते, स्टेट गवर्नमेंट तो जन्नत पे था हाथ में, किसी को कुछ भी नहीं मिलता। आपसे होने वाली काम नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज को भी बहुत बड़ी धक्का लगने वाला है, क्योंकि प्रीमियम भी पे करने का सिचुएशन में लोग नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, अगर आपको इतनी बड़ी भारी पड़ रही है कैश के ऊपर, तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर लेके देखे तो आप कोल का प्रोडक्शन कहां से लाएंगे? यानी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसके ऊपर कोई क्लैरिटी ही नहीं है आपके पास। आज तक कोई इसके ऊपर आपने चर्चा की ही नहीं। हमारे को ये चीज के बारे में किसी को आज तक आप बताया नहीं, इलेक्ट्रिक सेक्टर में कैसा इंप्रूवाइज करेंगे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ इलेक्शन के वादे में आपने परसों स्पीच देते वक्त कहा, हमने पहली बार इतने गांवों को इलेक्ट्रिसिटी दिया है, हमने पहली बार इतने इलेक्ट्रिसिटी गांवों को इतना इलेक्ट्रिसिटी दिया है। आज़ादी आने के बाद आज तक उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिला। क्यों उत्तर प्रदेश में ही आपको इलेक्ट्रिसिटी याद आया, बाकी का हिंदुस्तान पूरा क्यों याद नहीं आया? वो समझाइए मुझे। नेक्स्ट ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर माने रोड्स, फ्लाईओवर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाई ब्रिजेस, ऑल दिस थिंग्स, ये सारे क्यों बनेंगे? ऑलरेडी टोल गेट्स के ऊपर आप जो 10 दिन की जो छूट दे दी थी उनको जो तो लॉस आया, क्योंकि टोल गेट्स के बिना ये सारे चीज नहीं चलते। अभी आगे चल के मुझे बताइए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा हिंदुस्तान में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में भी आपने एफडीआई लाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी आप ये समझाइए मुझे, आज का तारीख में
आपने जिस दिन से डिमोनेटाइजेशन शुरू किया उस दिन से शेयर मार्केट का पतन हुआ, उस दिन से फंड्स में पतन होने शुरू हुआ और एफडीआईस विड्रॉ होने लगे, यानी कि एफआईआईस जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्टली वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन शेयर मार्केट इज गोइंग टू बी कोलैप्स्ड आफ्टर सम टाइम। एफडीआईस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसीलिए लगाते कि हिंदुस्तान में उनको बहुत काफी फ्यूचर है बोल के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगाते। अगर उनको प्रॉफिट नहीं दिखता, अगर उनको यह दिखता कि यहाँ पे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो पूरे वापस चले जाएंगे, यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएंगे। तो आपने जो प्रॉमिस कर रहे अनएम्प्लॉयमेंट निकाल दे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, हर चीज में दे दिया आपने, तो डिफेंस में भी दे दिया। हिंदुस्तान के हमारे हिंदुस्तान का जो रहस्य चीज रहना था खोल दिया। एफडीआई 100% अगर डिफेंस में देते तो उनको सारी चीज मालूम पड़ती ना। ये क्या निर्णय है आपकी? तो एफडीआई में फेल हो जाएंगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी नहीं होगी। रिटेल सेक्टर का तो टांग तोड़ के रख दिया आपने। टूरिज्म आज का तारीख में हिंदुस्तान को आने के लिए डर रहे लोग, क्योंकि परसों 10-15 दिन में देख लिया पूरे टूरिस्ट जितने भी हिंदुस्तान में केरला से लेके कश्मीर तक फॉरेनर्स आए थे, परेशान हो गए, पैसे नहीं रहते हुए उन लोग बेचारे। कम से कम उनको तो भी, उनके सामने तो भी अपना इज्जत रख लेना था हिंदुस्तान का, वो भी नहीं रख लिया। एक कंट्री से नहीं आए वो लोग, पूरे 140 कंट्री से आए। पूरे 140 कंट्री में जाके बोलेंगे वो वहां पे नको जाओ रे भाई, पैसे ही नहीं मिलते तो क्या जाएंगे अपने पास टूरिज्म? हम खुद घूम के आएंगे क्या जाके? आप तो घूमते कि नहीं घूमते कि हमारे को नहीं मालूम, टूरिज्म तो खत्म हो गया। कंस्ट्रक्शन हैज गॉन। एजुकेशन, आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोले, देखिए एजुकेशन सिस्टम के बारे में कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ, उसके ऊपर तो आप एक दिन एक लफ्ज भी आज तक पार्लियामेंट में बात करें तो बताइए, आज तक यू हैव नेवर स्पोकन अबाउट एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, टू गिव एजुकेशन टू द children those who have not educated, therefore you have not done any education। ये एजुकेशन ही नहीं है तो आगे चल के डिजिटलाइजेशन ये चीज सारा चीज कब आएगी? ये प्रभाव सोचिए। मैं तो समझा रहा हूं, नहीं ज्यादा शॉर्टकट में बोलते जा रहा हूं। हमारा पतन कैसे होने वाला है आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या है इंडिया में? एक ही है क्या? कैसीनो है लास वेगास के वैसा? क्या स्विमिंग पूल्स है? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिनेमा है इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में आज का तारीख में बगैर कैश का कोई काम चलता ही नहीं है। एवरीडे कैश पेमेंट देना पड़ता। एवरेज शूटिंग करने के लिए पर डे 1,20,000 से लेके 2 लाख तक खर्चा आता। पूरे फिल्म्स रुक गए। पूरे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बेस करके 2-4 करोड़ लोग हैं, पूरे बर्बाद हो गए। क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बच गया? आप देखो 1 साल के बाद तो मैं समझता हूं थिएटर्स बंद हो जाएंगे, फिल्म्स नहीं रहेंगे। जैसा बांग्लादेश में, जैसा भूटान में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। भूटान में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, फिल्म ही नहीं चलती भूटान में। वो हालत आप ला लेंगे अब हिंदुस्तान पर पूरा। हेल्थ केयर करने के लिए क्या कहा आपने 8 तारीख को रात में? आप बोला गवर्नमेंट अस्पताल को जाओ, वहां पैसे बदलो, वहां भी पुकड़ में नहीं देते तो आप हेल्थ केयर क्या दे सकते हैं? हेल्थ केयर इज नथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग हेल्थ केयर। आपको अगर दम है सबको पुकड़ में हेल्थ केयर दो, इतना पैसा वसूल करे ना, पुकड़ में दो, देखेंगे। प्रिंटिंग, मैंने तो बता दिया प्रिंटिंग की हालत क्या हो जाती। मोदी जी, अभी एक खास बात है, टेलीकम्युनिकेशंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप डिजिटलाइजेशन करना चाह रहे हैं। रिलायंस जियो, आइडिया, एयरटेल, बाकी के जितने भी कंपनी से, टाटा डोकोमो, सारे कंपनियां आपके अगल बगल में घूमते रहते। टेलीकम्युनिकेशन तो आप ज़रूर डेवलप करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो रिलायंस जियो तो फिर से 3 महीने का छूट दे दिया। वो भी एग्जैक्ट वो आप जो डेट आप दे रहे हो वो डेट वो दे रहा है। 31 मार्च तक आपने दिया डिपॉजिट करने के लिए, उन्होंने भी 31 मार्च तक डाटा सर्विसेज फ्री कर दिया रिलायंस जियो ने। तो टेलीकम्युनिकेशंस तो बराबर डेवलप होगी।
उनकी जेब भरेंगे, हमारी जेब खाली होगी, यह ध्यान में रखिए। और रह गया फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड माने इसको इसको मीनिंग आते हैं। फॉरेन ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बोथ मेक्स ए फॉरेन ट्रेड। एंड इन्वेस्टमेंट मीन्स either I make investment to outside country or somebody makes investment inside। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपने दरवाजे बराबर खोल दी पूरा। इवन डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग शायद बच जाएंगे तो डिफेंस में बच जाएंगे, वो भी टेररिस्ट लोग बचेंगे बेनामियों के नाम पे हिंदुस्तान के पूरी सीक्रेट्स लेने के लिए। डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी रहेगा नहीं, क्योंकि कम से कम आज का तारीख में हमारा हिंदुस्तान में बनाया गया सो अभी इंडियन ओन्ड मारुति कार भी नहीं बिक रहा है। इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या नहीं तो ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ये सारा चीज बंद हो जाएगा। इसलिए बंद हो जाएगा, आपको ये भी कहा मैंने, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए elected president who is going to sit in the chair in the month of January coming year, he has already declared, because अपने को 56% out of total exports are only IT to USA, उनमें उसके ऊपर उन्होंने 35% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। माने हम 35% की एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना जरूरी हो जाता, उसके वजह से यहां पे कम से कम 75% आईटी कंपनी से उड़ जाएंगे, लोग रोड पे आ जाएंगे। तो ये फॉरेन ट्रेड नहीं बन सकती। नेक्स्ट आई सवाल, करेंसी, very interesting subject. The balance of currency, the currency is directly depending upon GDP, gross domestic produce, means goods and services produced in a particular financial year by a country, equivalent to the currency has to be maintained. This is what is the currency levels. आपने आपका फाइनेंशियल ईयर्स, 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कभी भी जीडीपी के साथ कंपेयर करते हुए करेंसी का बैलेंसिंग आज तक समझाया नहीं आपने। आपने तो 8 तारीख के रात के दिन करेंसी को 86% सर्कुलेशन में है, सो करेंसी को विदाउट इवन पुटिंग ए स्मॉल थॉट, छोटा बच्चा सोचता सर 86% ऑफ कैश in the denomination of 500 and 1000 note laying with 135 crore people have been recalled. That means to how many crores of rupees were you prepared with that currency to replace immediately? You have not done it. आपने 500 रुपए की नोट छापी, गांधी का सर को डबल बना दिया, गांधी जी का सर को डबल छाप के आया बाहर, पूरी देश भर में बताए चीज को, फिर वापस मंगाया नोट को, फिर से छापने लगे। 6 महीने लगेगी पूरी करेंसी आने के लिए। ये 6 महीने तक पब्लिक रोड पे घूमते ही रहेगी। मैंने बताया था ना, आज को 34 डेज हो गए, 34 दिन हो गए आज को। अभी भी सुबह 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक लोग सिर्फ लाइनों में ठहरे हुए, बगैर सैलरी के, बगैर नौकरी के, तोड़ों को नौकरियां जाके ठहरे हुए। कितने की लोग मर गए, मैं समझता हूं 100 का तो फिगर शायद बाहर आया, कितने की लाइनों में ठहर के मर गए। कम से कम आपके उनके ऊपर दृष्टि भी नहीं रखी आपने। 6 महीने तक आप करेंसी नहीं दे पाएंगे। आपको मैंने ये भी बता दिया, आपके पास ऐसे जो 6 प्रिंटिंग प्रेसेस है, they do not have the capacity of printing the currency notes which are required for replacing the 86% of the cash for 135 crore people. So you have failed in currency maintenance. Income and consumption. सर इनकम एंड कंजम्पशन जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमी, ये चीज आप फेल कर दिए। कंजम्पशन कैपेसिटी हमारा आपने
आपने कम करा दिया, कंजम्पशन कैपेसिटी ऐसा कम कर दिया, फसल निकाल के भी किसान बाहर नहीं ला सक रहा, फसल 2-4 दिन बाहर लाया, मार्केट को लाया, बिका नहीं, बिकने के लिए पैसा है तो भी चिल्लर नहीं मिला, उसके बाद उसने फसल डालना बंद कर दिया। माने कि टमाटर ले लो, जो भी चीज एवरीडे बनता है, जो निकलता है, ये सारा चीज उसने रोक दिया। जब फसल रुक गया तो कंजम्पशन कैपेसिटी कैसे रहेगी? पेरिशेबल गुड्स का कंजम्पशन तो आपने खत्म कर दिया। 6 महीने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये पेरिशेबल गुड्स जो भी है पूरी ब्लैंकेट मार्केट दिखेंगे, आपको खाली दिखेंगे मार्केट। कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं रहेगी, क्योंकि बनेगी नहीं प्रोडक्ट बनेगी नहीं तो कहां से निकलेगी? तो कंजम्पशन माने wherever there is a demand, according to economic theory, wherever there is a demand, there will be some production in respect of supply. When supply comes, a needy person will consume it. That is called consumption. You have created reverse system. In this reverse system, the money will be chasing nothing. That means there is nothing to buy. So you are going to give us useless cash after 6 months. This is what the fall of Indian economy. Next, employment, economic trends and issues, security markets. एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, आपने तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ भाषण दी, अभी तक एम्प्लॉयमेंट ने आपने क्रिएट नहीं करी। मैं हमारे भारत देशवासियों को ये चीज़ समझाने के लिए आज इतना मजबूर समझा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी इंडियन इकोनॉमी पतन हो चुकी है। हमारी इंडियन इकोनॉमी इसलिए पतन हो चुकी है, ये नोट के स्थान में दूसरा नोट आने से हमारी कुछ भी होने वाला नहीं है। ये नोट जब रुक गया, ये नोट रुकने से, ये जो मोदी गोल्ड एक्ट के ऊपर अमेंडमेंट लाने से, एक दिन एक अमेंडमेंट, दूसरा दिन और एक अमेंडमेंट, कोई निर्दिष्ट सोच विचार नहीं है इनमें। वो भी सीनियर एडवोकेट है जेटली साहब, परंतु ये लोगों को क्या क्या ख्याल आते, रात में ख्याल आता, सुबह में अमेंडमेंट को आ रहे हैं पार्लियामेंट में, वो भी विदाउट वोटिंग, इट इज गेटिंग पास्ड। सो ये जो 3-4 कदम उठा दी इन्होंने, करेंसी बंद कर दी और आउटफ्लो की पाबंदी रख दी, कितने इंडस्ट्री कैसा गिर जाते मैंने समझा दिया। ये सारे इंडस्ट्री जब गिर जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी की पतन निश्चित रूप से है। तो 130 crores of Indians are going to see the worstest situation which we have never ever dreamt in these 5000 years of Indian civilization. क्योंकि अपना हवरप्पन सिविलाइजेशन 5000 साल पुराने से था। इतने दिनों में हम कभी भी नहीं देखे सो सिचुएशन हम अभी आगे चलकर 6 महीने के अंदर देखने वाले हैं। इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। ये करेंसी अभी तो मिलेगा ही नहीं, 6 महीने तक तो हम घूमते ही रहेंगे, सबके जॉब्स जाएंगे, सब चीज हो जाएगा। मेरा एक विनती है भारत प्रजा से, हम दिल्ली को आके जंतर मंतर में ये सारे मुद्दों पर विश्लेषक पूर्व में सबको समझा के कम से कम के कदम क्या उठाए तो कम से कम हमारे जिंदगी बचता, हमारी रोजगारी चलती, हम 2 टाइम खाना खा सके, हम कैसा घर में जी सके, कैसा रेंट पे कर सके। ये चीज पे कोई भी चीज पे इन्होंने कम से कम एक सोच विचार भी नहीं बताई। हम ये सारे चीजों पे बहुत जल्द से जल्द आपके सामने आके प्रस्तुत होके आपको समझाएंगे कौन से चीज में क्या कदम उठाए तो कम से कम हम 6 महीने के बाद सर्वे हो सकते हैं। नहीं तो हम सर्वे होने का तो चांस दिख रहा ही नहीं, हमारे को ये भी चांस नहीं दिखा। कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में है, कौन सा भी स्टेट में आज तक ये चीज पे बात नहीं की। सिर्फ मोदी की भजन हो रही है,
करो भजन, हम भी भजन करते हैं आपके साथ अगर आप अच्छा काम करें तो। परंतु आप तो एकदम सर्वनाश कर दिया भारत का, हमारे आर्थिक व्यवस्था को। मेरे देशवासियों को मेरा प्रणाम। हम बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर डिटोरिएटिंग सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वी विल वेरी शॉर्टली कम बिफोर यू अगेन with appropriate and reasonable solutions which may revive fastest way to the country. Thank you.